यार पेट गड़बड़ हो गया। बड़ा पाव खाएगा तो पेट बिगड़ेगा। क्या बाथरूम में क्या कर रहा था? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। बाथरूम जिस काम के लिए बने वही करता हूँ। ले फिर किसी लड़की का फोन। मुझे लड़कियों के इतने फोन आते ना तो मैं बाथरूम में वही काम करता जो करना चाहिए। ये ले बात कर ले। सुबह सर का कॉल है। वो लड़की के फोन से क्यों फोन कर रहे हैं? अपने आप को बहुत शाना समझता है। सुबह से कई कॉल कर चुका है, मैंने उठाया नहीं, इसलिए उन तीनों में से किसी एक मॉडल के फोन से कॉल कर रहा है। ये असफल मतलब श्रीदेवी का फोन था? हाँ तुम्हारे लिए कॉल था लेकिन वो कट गया। चलो चलिए। जब तक ये मेरा दोस्त रहेगा मेरे साथ कोई गरबा नहीं खेलेगा। सुगन कहाँ हो तुम दोनों? ट्रैफिक बहुत है सर, 10 मिनट में पहुंचते हैं बस। जल्दी आओ, वरदराजन साहब के आने का वक्त हो गया है। परेश की वजह से लेट हो गए सर, आ रहे हैं। ओके ना हमें बताया तुमने उसको नंबर क्यों दिया? थैंक यू। तूने श्रीदेवी को भी अपनी देवी बना लिया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी? देखी तो है पर इतनी खूबसूरत नहीं देखी। तुम बैंगलोर से हो? नहीं तो क्यों? मैं चेन्नई से हूँ। अच्छा, मैंने सुना था कि बैंगलोर की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं चेन्नई से हूँ। मैं कोची से। ओह, आपको देखकर कह सकता हूँ कि आप कोची से हैं। कॉफी लोगे? लंच टाइम में कॉफी पिलाओगे? या नहीं, मेरे घर पर। हाँ क्यों नहीं। बाय संध्या। मेरा नाम संध्या नहीं है। I'm sorry। श्रीदेवी, शांति, श्वेता। तुम्हारा नंबर क्या है? क्यों तुम मुझे कॉल करोगे? हाँ कभी कभी। 984096771191 बाय। यार वो लड़कियां तेरे लायक नहीं है। वो मेरी तरफ ही देख रहा है। हर रोज मेरा पीछा करता है। हाँ? उन पर मेरी नजर है। वो लड़कियां तेरे लायक नहीं है। ये लड़की तेरे लायक नहीं है। ओके सुगन, कबाब में हड्डी आ गई है, मैं चलती हूँ। क्या यार? देख यार, वो लड़की मेरे लायक नहीं है ना? धरती माँ की कसम, तुझसे लड़कियों के बारे में राय नहीं मांगूंगा। तू मेरी सुंदरता से जलता है। कितना समझदार है। चल अब रो मत और एक गाना सुन। कहाँ थे? पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? ने पूछा क्या? सुबह से 20 बार पूछ चुका है। इस वक्त कहाँ है? इंटरव्यू वाले हॉल में। कौन सा इंटरव्यू? नाम टीवी इंटरव्यू। नाम टीवी। नमस्ते, मैं चंद्रशेखर, इस कंपनी का एमडी। ऑफिस में सब मुझे चंद्रू कहते हैं, पर मेरी वाइफ मुझे हे चंद्रिया कह के इंसल्ट करती है। अच्छा, वैसे आपकी ब्रांचेस कितनी हैं? चेन्नई और तमिलनाडु में कितने ब्रांचेस हैं याद नहीं, और कर्नाटक में वो भी याद नहीं। जितनी भी हैं ठीक ठाक ही चल रहे होंगे। Really? Wow, so many branches. ऐसे जता रही जैसे मैं यहाँ आपके हिसाब से आपकी कंपनी के अपार सक्सेस के पीछे क्या मुख्य वजह है? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। एक मिनट, सुबह जरा इधर आना। नहीं, नो सर, मैं नहीं। सर मैं हूँ ना। जल्दी आओ। कुछ इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय से कुछ सवाल जवाब करेंगे। या हेलो, आई एम सुगन। इस कंपनी की सक्सेस का कारण है इसके हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज। थैंक यू। और दूसरा फैक्टर है विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी चीज है। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास होना चाहिए, मुझे भी तुम पर विश्वास होना चाहिए। मेरा मतलब है हमें प्यार करना चाहिए अपने काम से। जो भी काम से प्यार करता है उसे सक्सेस जरूर मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि ओके, थैंक यू। थोड़ी ही देर में मिस्टर वरदराजन यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारा अगला इंटरव्यू उन्हीं के साथ। जब चीफ गेस्ट आ जाए तो सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना। ए, वहाँ क्या देख रहे हो? लुक हियर। सॉरी, फोकस। पुलिस में और हाइट में मुझसे भी टिंगू। चंद्रू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। You made it really grand, huh? वेलकम सर, वेलकम। So nice of you. थैंक यू। ये है वरदराजन का दामाद। उनकी मुंह बोली गरीब बहन का बेटा। वरदराजन की बेटी से शादी कर ली, अब उनकी दौलत भी हड़पना चाहता है। वेलकम सर। How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। ये लीजिए। इतने बड़े कटआउट लगाने की क्या जरूरत थी? विजय कृष्णा, मीट मिस्टर चंद्रू, शोरूम के प्रोपराइटर। आइए। हेलो।
Congratulations. थैंक यू सर। इवेंट कवर करो। Shall we proceed? प्लीज सर। ओह थैंक यू सो मच। Hey, looking sweet. I love you. सर पार्टी में डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और एसपी भी आएंगे। वो भी दरअसल आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों ठीक रहेगा ना सर? So hot. हरी हरी जरा इधर आओ, इंटरव्यू के लिए सेटअप करो। हाँ अभी करता हूँ मैडम। और तुम यहाँ से जाओ। अच्छा हरी, इंटरव्यू के लिए कोई सीनियर रिपोर्टर आया है ना? यस सर। प्रियंका हाँ 1 मिनट प्लीज। ओह यस थैंक यू। आ रही हूँ। मैडम, Yes, लिस्ट sir? के हिसाब से तुम मुझसे सवाल पूछने वाले हो ना? यस सर, बिल्कुल वैसे। चेंज मत करना वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओह नो नो, श्योर सर। सुनो, तुम्हें ये पेपर चाहिए? अरे नहीं, हटाइए। इंटरव्यू के पहले वो लिस्ट मुझे दे देना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अभी लाती ओके, हूँ। 1 घंटे में ये सब कुछ वाइंड अप कर देना। वो क्वेश्चन की लिस्ट कहाँ गई? पेपर कहाँ है? कौन सा? 10वीं का या 12वीं का? अरे पता नहीं कहाँ क्या रख ढूंढ दिया। रहे हो गोपी? टिफिन खो गया क्या? अरे सुगन, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। उस टायर के पास ढूंढ रहे थे? ला वो क्वेश्चन पेपर दे। लगता है रात की अभी तक उतरी नहीं। कौन सा पेपर? वही जिससे वरद राजन का इंटरव्यू लेना था। अगर नहीं मिला तो प्रियंका की नौकरी जाएगी। अरे कौन से क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो? तू टेबल के पास खड़ा था ना, प्रियंका ने पेपर्स रखे तो तूने ही उठाए ना। टेबल के पास। सुनो, तुम्हें ये पेपर चाहिए? अरे नहीं नहीं, हटाइए। चलो याद तो आया। अरे शर्माओ मत, जिस किसी को भी और चाहिए आकर ले लो, ठीक है? सुगन, काम छोड़कर खाने आवे, अंदर चलकर सब मैनेज करो। परेश जल्दी आ। इंटरव्यू स्टार्ट करें? टेबल पे तो रखा था। सर वो क्या है कि पेपर। सर एक्सक्यूज मी, बस 1 मिनट। सर टीवी पर तो एंकर हमेशा इंटरव्यू लेते हैं। अगर एक आम आदमी आपसे सवाल पूछेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी, क्या चाहते हो तुम? सर मैं स्टाफ में वो जो भी हो इंटरव्यू के बाद मिल लेना। जाओ यहाँ से। सर सर सर, ये हमेशा ऐसा ही करता है। इसे मजाक करने की बहुत आदत है। नहीं सर, लोग इनके बारे में गलत इमेज रखते हैं। लोगों को लगता है कि सवाल पहले से तय किए गए हैं और हमारे जैसे यंगस्टर जो उन्हें रोल मॉडल मानते हैं सुनकर दुखी हो जाते हैं। रोल मॉडल सुनकर अच्छा लगा। क्या जानते हो मेरे बारे में? 1959 में कोयम्बटूर के गरीब किसान के घर में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम रामास्वामी और माँ का नाम लक्ष्मी। आपके दादाजी वरदराजन। Stop it. प्रियंका, will you please excuse us? Camera on, please. Now please continue. 1959 में कोयम्बटूर के गरीब किसान के घर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामास्वामी और माँ का नाम लक्ष्मी। इनके दादाजी वरदराजन मुदलियार के नाम पर ही इनका नाम वरदराजन रखा गया। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता क्योंकि इनके पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी और उस पैसे को आजादी के लिए लड़ रहे वीर सेनानियों को डोनेट कर दिया। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बिकने का कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो वरदराजन जी को ही अपनी असली पूंजी मानते थे। आज वरदराजन जी लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। 1972 में वो अकेले ही चेन्नई आ गए और एक नया सफर शुरू किया। उन्हें यकीन था सिर्फ अपनी मेहनत। चेन्नई में आकर उन्होंने ऊंचा मकाम हासिल किया। 1972 में वरदराजन जब चेन्नई आए, उन्होंने खाने या रहने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने गारमेंट शॉप से अपना जीवन शुरू किया। चेन्नई में आकर इन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए और इनकी रात दिन मेहनत की। इनकी मेहनत। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा Oh no 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 no! Please पैर मत छुओ। आपका नाम इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में शुमार किया जाता है। आपको कैसा महसूस होता है सर? I don't believe in number 1, number 2, last वगैरह वगैरह। सर एक आखिरी सवाल। आप पूछो। हाल ही में एक ग्रेनाइड स्कैम में आपका नाम जोड़ा गया था। माना जाता है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, मीडिया टीआरपी के लिए आजकल किसी पर भी आरोप लगा देती है लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाती। हाँ। मैं उस ग्रेनाइट कंपनी का ओनर नहीं हूँ। ओह, वो कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं मालिक कैसे हुआ? खैर छोड़िए। थैंक यू। इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। तुमने अपना नाम क्या बताया? सुगन। आई एम रियली सरप्राइज्ड। मेरे बारे में तुम इतना जानते हो जितना मैं भी नहीं जानता। सर जब भी मैं निराश होता हूँ आपके ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ लेता हूँ और उन्हें पढ़ते ही मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आई रिस्पेक्ट यू सर। अब हमें निकलना चाहिए। रुको बेटा, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? सेक्टर 14 सर। ओहो,
एक बार आप चीफ गेस्ट बनकर मेरे स्कूल आए थे। हेलो सच में? जी सर। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अब मेरे जीजा। ओह हाय। हाँ। वेयर इज द मैरिज? चेन्नई में है सर। अगर मैं टाउन में रहा तो जरूर आऊंगा। Thank you, ओके? नाइस मीटिंग यू ऑल। टेक Same, केयर। sir. बाय बाय। बाय। थैंक्स। थैंक यू सर। आइए। सॉरी प्रियंका, क्या हुआ? तुम्हारे साथ जो भी सुगन ने किया। प्लीज परेश, मेरे सामने उसका नाम मत लो। अगर तुम्हारे और मेरे बीच की बात है तो तुम बोल सकते हो। मैंने उसका नाम अपनी लाइफ से परमानेंटली वाइप आउट कर दिया है। परेश, परेश, तुम्हारा भला चाहती हूँ और इसीलिए कह रही हो। तुम आज तो उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दो। ओ, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। आज फर्स्ट टाइम ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ओ, क्या कहूँ, मैं तुम्हें यही बात बताने आया था कि वो लड़का तुम्हारे खानदान बेटा तुझे जितनी बुराई करनी है कर ले, इस पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैं अभी तो यही कह रहा हूँ तुझसे। मैं जानता हूँ कि ये क्यों नाराज है, कि मैंने सबके सामने इसकी इंसल्ट की, लेकिन इसने भी तो चेन्नई में मेरी बेइज्जती की थी। उसका क्या? फिर भी मैं इसके पीछे यहाँ तक क्यों आया? क्यों? लव, ओह, ट्रू लव। ओह, लेकिन ये बात ये नहीं समझेगी। बेकार में कोशिश मत कर, कुछ हासिल नहीं होगा। ओह नो, रिएक्शन बदल रहे हैं। प्रियंका, वो सुगन, वो जो सुगन, यस बेबी। मुझे अकेले में तुमसे कुछ काम है। एनी टाइम फॉर यू हनी। अब क्या लोचा हो रहा है ना? देखाड़ू, चलो। जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, रातों की नींद, दिन का चैन सब खो गया है। हर तरफ तुम ही नजर आते हो। न जाने ये क्या जादू है। आई लव यू सुगन। अगर तुम मुझसे प्यार करती भी हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं दिलो जान से किसी और को चाहता हूँ। चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या बताऊँ, वो समझदार है, जवान है, खूबसूरत है, क्या नहीं है उसमें? बस उसमें एक ही बुराई है। वो क्या? जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो छुप कर सुनती है। प्रियंका रुको।